All right. Given below is a balance sheet of Vaishali, Madhuri, and Shobha, who were sharing profit and losses in the ratio of 3 is to 3 is to 2. Balance sheet as on 31st March of this 3 is given. बैलेंस शीट में कुछ मुझे दिख नहीं रहा प्रॉब्लमेटिक. ये रिजर्व फंड है. दिस इज रिजर्व फंड. व्हाट वी डू विथ रिजर्व फंड, वी डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व फंड. हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये इसका लेजर बनाएंगे. कैश का लेजर रिटायरमेंट में नहीं बनता. वी ओपन दैट लेजर इन अकाउंट एडमिशन. बस चलो एडजस्टमेंट्स देखते हैं. ऑन 1st of April 19, शोभा रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. शोभा रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. देखो पिछले कुछ सम हम ऐसे ही इसी पैटर्न में कर रहे हैं. असेट्स रिवॅल्युएशन करने के लिए दिए हुए हैं. असेट्स आपल्याला रिव्हॅल्यू करायला दिलेले आहेत. आरडीडी ॲडजस्टमेंट मेंटेन आहे. चेक करा इथं एक्झिस्टिंग आरडीडी आहे का. इज देर एनी एक्झिस्टिंग आरडीडी. नो. देन आइटम ऑफ ₹400 फ्रॉम creditors is no longer a liability and hence should be adjusted. This is another a day before हमने क्या देखा था. यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट था, कहीं पे आउटस्टैंडिंग क्लेम था. सो एक लायबिलिटी ऐसी कुछ होगी, या तो वो रिकॉर्ड नहीं हो गई होगी और रिकॉर्ड करने को बोलेंगे. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एन आइटम ऑफ ₹400 फ्रॉम क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी. यानी क्रेडिटर्स कम हुए. क्रेडिटर्स कम हुए, अब 400 रुपये देना ही नहीं है. इज नो मोर लायबिलिटी एंड हेंस शुड बी प्रॉपरली एडजस्टेड. तो हम एडजस्ट करेंगे. ओके तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉक मशीनरी फर्नीचर, इसको मार्क करता हूं मैं. ये सब हटाता हूं. स्टॉक मशीनरी एंड फर्नीचर, ये 3 मार्किंग कर लिया. स्टॉक मशीन फर्नीचर. डेटर्स, इसको भी मार्किंग कर लिया. उसके बाद एन आइटम ऑफ क्रेडिटर, कहाँ गया ये क्रेडिटर, मार्क किया. ओके नाउ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4000. फर्म का गुडविल वैल्यू किया हुआ है. रुको जरा आगे पढ़ो. हाउएवर पिछले 4 सम से हम हाउएवर ही कर रहे हैं, यही एडजस्टमेंट कर रहे हैं पिछले 4 सम से. However, only Shobha's share in it is to be raised in the books. और क्या clarity चाहिए? What clarity we want on this? Absolutely clear. And written off immediately. Written off याने क्या करेंगे, हम गुडविल रेज करते हैं और राइट ऑफ करते हैं या फिर विड्रॉ करते हैं. तो देखो क्या बोल रहे हैं. गुडविल ऑफ द फर्म इज 4000. ये फर्म का गुडविल है 4000. ये फर्म का गुडविल है 4000. हाउएवर, ऐसा होने के बावजूद भी, असं असून सुद्धा ओनली शोभाज शेयर इन इट टू बी रेज्ड. ये शोभा कौन है भाई? शोभा रिटायरिंग पार्टनर है. यानी ये फर्म का जो 4000 है, इसमें शोभा का जो शेयर है वो रेज हुआ है. दैट मीन्स दिस इज रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज रेज्ड. यही पहले ढूंढना है अपने को. फर्म का यानी पूरा 4000 का गुडविल रेज किया है क्या? नहीं. नो, पूरे फर्म का गुडविल वैल्यू किया है, रेज नहीं किया है. वैल्यू किया है. तो रेज क्या किया है? हाउएवर ओनली शोभाज शेयर इन इट इज टू बी रेज्ड. चलो शोभा का शेयर रेज करना है, गॉट इट. और वो रिटर्न ऑफ भी कर देना है, विड्रॉ भी कर देना है, राइट ऑफ भी कर देना है. कैसे करना है? चलो जब भी गुडविल रेज करेंगे, गुडविल जब भी रेज करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल. अरे ढंग से लिखते हैं, बाय गुडविल. और अगर सभी पार्टनर्स यानी एंटायर फर्म का गुडविल रेज करेंगे तो तीनों को देंगे. लेकिन अगर सिर्फ शोभा यानी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर गुडविल रेज हुआ है तो शोभा को ही देंगे, इन दोनों को नहीं देंगे. शोभा को देंगे, शोभा का शेयर शोभा को देंगे. और अगर विड्रॉ होता है, ये अगर रिटेन होता है, यही अगर रिटेन होता है तो हम रिटेन बैलेंस शीट में करेंगे. बैलेंस शीट में गुडविल लिख देंगे. यहाँ पे रिटेन नहीं हुआ है. अगर यही गुडविल रिटेन होता है तो वो बैलेंस शीट में रिटेन होता है. लेकिन यहाँ पे गुडविल रिटेन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? विड्रॉ. तो विड्रॉ कहाँ करेंगे? टू गुडविल, ये लिख देंगे हम यहाँ पे. और ये जो है ना, दिस इज विड्रॉल. ये कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में. और किन किन को देना है? सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर.
सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर को देंगे, यानी विड्रॉ कौन करेंगे, सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर, यानी शोभा का कुछ संबंध नहीं इसमें, शोभा को मिलेगा, देंगे कौन, वैशाली और माधुरी। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस। शोभा का गुडविल कौन दे रहा है, वैशाली और माधुरी। फर्म का असल में कोई संबंध नहीं होता गुडविल में। सो व्हाट वी विल डू, बाय गुडविल शोभा के कॉलम में, टू गुडविल गेनिंग रेशो में वैशाली एंड माधुरी के कॉलम में। चलो आई विल कम बैक टू इट, मैं दिखाता हूं कैसे करेंगे। नेक्स्ट, द अमाउंट ड्यू टू शोभा बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। जो भी अमाउंट शोभा का है उसे लोन में ट्रांसफर करेंगे, यानी एक भी पैसा उसको नहीं दिया। परसों एक सम हमने किया था जहां पे पार्ट पेमेंट हुआ है, अगर पार्ट पेमेंट करते हैं तो वो कैश को एडजस्ट करेंगे, सेपरेट लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। अनलेस कैपिटल एडजस्टमेंट जब तक नहीं आता तब तक हम कैश अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, कैश अकाउंट की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन यहां पे बोला क्या गया है, 5 नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। चलो जर्नल बनाएंगे आज, और ये बनाएंगे पूरा जर्नल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या ट्रिक है, दैट आई विल टेल यू। बहुत सिंपल ट्रिक है, वेरी वेरी सिंपल ट्रिक विच वी आर गोइंग टू यूज, एंड बाय यूजिंग दैट वी विल प्रिपेयर जर्नल। अब जर्नल बनाने के लिए कौन कौन से जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक सिंपल रूल, ये जो हम बैलेंस शीट में पोस्टिंग करते हैं इनमें से किसी का भी जर्नल एंट्री नहीं होगा। जो बैलेंसेस हम लेजर में लेते हैं उसका भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा, यानी क्रेडिटर्स बिल्स पेबल ये बैलेंस शीट में जाएगा, इसका जर्नल एंट्री नहीं होगा। लेजर उसका जर्नल एंट्री नहीं होगा। रिजर्व फंड हाँ इसका जर्नल एंट्री होगा, यही अपनी पहली जर्नल एंट्री होगी। वाई बिकॉज जर्नल एंट्री का कोई लेजर नहीं बना, जर्नल एंट्री हम बैलेंस शीट में नहीं लेके जा रहे, तो हम कर क्या रहे, डिस्ट्रीब्यूट। तो ये पहली एंट्री बनेगी। यहां पे कैश या तो लेजर होता है या तो बैलेंस शीट में जाता है, इनमें से किसी का भी जर्नल एंट्री नहीं होगा, क्योंकि ये सब यहां से उठ के बैलेंस शीट में जाके हम पोस्टिंग कर रहे हैं, तो इनमें से किसी का भी जर्नल एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट, अब जैसे जैसे एक एक एडजस्टमेंट्स हम करते जाएंगे सीरियली एंड सीक्वेंटली, इसके हम जर्नल एंट्री करते जाएंगे। सब जर्नल एंट्री 1 अप्रैल की डेट से होंगे। ऑल द जर्नल एंट्रीज वी आर गोइंग टू पास ऑन 1 अप्रैल, इसका सबका डेट 1 अप्रैल होगा। अब ट्रिक क्या है, चलो एक काम करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री, आपने जर्नल्स नहीं बनाए होंगे, तो पहले इन दिस वे कम से कम 2 पेजेस का जर्नल बना लो। उसी में मैंने 2019 कवर कर लिया। ये कहां से आ गया 2019, ये रहा, ये 2019। चलो इसको कवर कर लो। चला हे पटापट चला दोगी फटकन 2 मिनटात 2 पेजेस जर्नल, मिनिमम 2 पेजेस जर्नल अपने को चाहिए। चलो कर लो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट मीन्स 2 मिनट, घड़ी के 2 मिनट, नॉट यूर 2 मिनट। फटाफट 2 पेजेस का जर्नल बना लो। पूर्वा, आम्ही हे सम चालू केलंय रिटायरमेंटचं, याच्यात जर्नल एंट्री करायची आपल्याला। मी सांगतो आता, तू लेट जॉईन झालीस, पटापट 2 पेजेस जर्नल आखून घे। आणि हां 2 मिनिटं। यस पूर्वा, हो सर, पटकन। आणि आपल्याला 2 लेजर्स वर्किंग नोट मध्ये करायचे आहेत। हे एक लेजर रिवैल्यूएशन, नाउ दिस विल बिकम वर्किंग नोट, ये अपना वर्किंग नोट होगा क्योंकि पूछा ही नहीं है। और पार्टनर्स कैपिटल, इसमें सिर्फ शोभा का कैपिटल अकाउंट निकाला तो भी चलेगा, इसमें सिर्फ शोभा का निकाला तो भी चलेगा। बट you guys are habitual of preparing this partners capital, so we will prepare normal partners capital। यहाँ पे कुछ भी फैंसी नहीं करेंगे, if you are not understanding। हाँ, लेकिन अगर समझ पा रहे हो तो शोभा, इससे टाइम बचेगा। चलो आज मैं छोटा सा ट्रिक भी बताता हूँ। पहले ये करते, पहले एज इट इज करते, फिर मैं ट्रिक बताता हूँ इससे कैसे कितना अपना टाइम बचेगा। चला मला सांगा, झालं की
Yes, sir. चलो, नाउ लेट अस गो टू द दिस थिंग. रीम, आपका क्या हाल है? हो का सर? सो मी काय सांगितलं पूर्वा, मी असं सांगितलं की पहिले जर्नल एंट्री आपण बॅलन्स शीटवरनं करणार. मी ज्याचं पोस्टिंग करतो बॅलन्स शीटला त्याची कुठलीही जर्नल एंट्री होणार नाही, यांच्यापैकी कुठलीही जर्नल एंट्री होणार नाही. पण रिझर्व फंड मात्र मी डिस्ट्रीब्यूट करतो, त्या तीच सगळ्यात पहिली जर्नल एंट्री करणार. चलो, अब मुझे आपने बताना है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ. रिजर्व फंड मुझे बताइए कि कहाँ पे हम पोस्ट करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहाँ पे, वेयर, काय सारा कुठे डिस्ट्रीब्यूट करतो आपण, वेयर? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. हम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस के बाद बाय जनरल रिजर्व या फिर बाय रिजर्व फंड. अब ट्रिक क्या है, जब भी आप किसी क्रेडिट में पोस्टिंग करते हो तो एंट्री करनी है नीचे से ऊपर. यानी मैं एंट्री कैसे कर रहा हूं? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल. रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट नीचे से ऊपर, रिजर्व खालून वरती. रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू वैशाली कैपिटल, टू माधुरीज कैपिटल, टू शोभाज कैपिटल. चलो, पहला एंट्री करो. ये रहा पहला एंट्री. डेट मेरी 1st ऑफ अप्रैल है. ऑल एंट्रीज आई एम गोइंग टू डू ऑन 1st ऑफ अप्रैल. रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू वैशालीज कैपिटल, टू माधुरीज कैपिटल, टू शोभाज कैपिटल. मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ये 16,000 इन द रेशियो 332. ये 332 मैंने कैसे किया? 3 + 3 + 2, ये हो गया 8. मैंने इसको 8 से डिवाइड किया. 8 2 ज़ा 16, सो 2000 इंटू 3, तो ये बन गया. सही है क्या? देखो, 6,000 6,000 4,000, 2,000 इंटू 3, 2,000 इंटू 3, 2,000 इंटू 2. नेक्स्ट, शैल आई मूव अहेड? हो गया? एक सेकंड सर. जर्नल एंट्री लिखने में बहुत टाइम लगता है, सो यू हैव टू बी लिटिल फास्ट नाउ. स्पीड बढ़ाओ, फटाफट जर्नल एंट्री लिखेंगे. इन द बुक्स ऑफ वैशाली, माधुरी एंड शोभा, जर्नल कर लो. चलो, शैल वी डू इट? हो गया? हाँ हो सर. चलो नेक्स्ट. अब मैं जैसे बोला मैंने कि एक एक ये सीक्वेंस से हम ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्रीज करते जाएंगे. हाँ, नाउ यहाँ पे एक एडजस्टमेंट पूरा एक है, तो इफ यू वांट यू कैन मेक अ कंबाइन एंट्री. लेकिन यार ये कंबाइन एंट्री करने में बहुत दिक्कत है, तो फिर अलग अलग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. डू इट इंडिविजुअली. सो व्हाट वी विल डू, आई विल सजेस्ट यू टू डू इंडिविजुअल एंट्रीज कर सकते हैं, यानी 1 2 3 यहीं पे करेंगे. स्टॉक 24,000 रिवैल्यू है. स्टॉक है कितने का? 25,200. अब रिवैल्यू कितने को हो रहा है? 24,000 को. यानी क्या हुआ सारा? व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट शुड आई डू विद दिस? डिप्रिसिएशन. हाँ, तो कुठे रेकॉर्ड करू? रिवैल्यूएशन. बॅलन्स शीट आणि रिव्हॅल्युएशन. रिवैल्यूएशन डेबिट का क्रेडिट? लेस झालाय ना. डेबिट. रिवैल्यूएशन डेबिट कितना? 1,200 जितना कम हो गया. अब मेरी ट्रिक नंबर 2, अगर किसी अकाउंट में डेबिट कर रहे हो तो ऊपर से नीचे एंट्री करो. और ऊपर से नीचे है ना क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक. ये मेरी एंट्री हो गई. देखो कितना सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूं मैं. अगर हम डेबिट में पोस्ट कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ये मेरी जर्नल एंट्री होगी. चलो करो. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, बीइंग द वैल्यू ऑफ अ स्टॉक डिप्रिसिएटेड. राइट डाउन, बीइंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक डिप्रिसिएटेड. बीइंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक डिप्रिसिएटेड. being the value of stock is depreciated. being the value of the stock, yes, द वापिस हो रहा है. एक द हटाया तो भी चलेगा. being value of the stock depreciated.
नेक्स्ट, चलो दूसरा, मशीनरी 32,000। मशीनरी का क्या हालत है भाई, देखते हैं यहाँ पे, ये सब हटाता हूँ। यस, मशीनरी कहाँ है, मशीनरी ये रही मशीनरी, 34,800, उसका हो गया 32,000। पूर्वा काय करू काय मी याचं, पूर्वा रिम इसका Sir, बोलो। depreciate. डिप्रिशिएट झालं किती, हाऊ मच, Uh, उसको हेल्प करो, कितना हुआ डिप्रिशिएट, 2,800. 2,800। हां पूर्वा, आता मी याचं रिव्हॅल्युएशनला काय करू, वेअर शुड आय पोस्ट दिस, यस Sir, debit ला. डेबिट ला। अब एंट्री क्या करोगे, अभी एक ट्रिक बताई मैंने, एंट्री सांग, वरनं खालती, Revaluation account debit to machinery account. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। चलो इसको नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेट अगेन 1 अप्रैल, सगळ्या एंट्रिया 1 अप्रैल, सभी एंट्रीज 1 अप्रैल को करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बीइंग द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डिप्रिसिएटेड, being the value of machinery is depreciated. नेक्स्ट, अब तीसरा, फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट है 16,800। यस रीम बोलो, फर्नीचर का ओरिजिनल है 16,000 और उसको 16,800 करना है, क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, Appreciate हुआ है. अप्रिशिएट हुआ तो कहाँ लिखूंगा मैं, Credit side of revaluation account. अमाउंट 800 इज करेक्ट। Yes, sir. अब एंट्री बोलो, अब क्रेडिट हुआ है मींस नीचे से ऊपर, Furniture account to revaluation account. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देखो कितना सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है, वेरी सिंपल ट्रिक एंड वेरी कारगर और बहुत बढ़िया काम करेगी ये। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 800 800, बीइंग वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज अप्रिसिएटेड, being value of a furniture is appreciated, being value of a furniture is appreciated. Next, RDD be maintained at 4% ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर 4% का आरडीडी मेंटेन करना है, लेकिन पहला आरडीडी है क्या, नो, देर इज नो नथिंग, एग्जिस्टिंग आरडीडी इज नॉट देयर। अब नया आरडीडी बनाना है, ठीक है, तो सीधे सीधे तरीके से 4% निकालते हैं, 4% ऑफ 50,000 एंड दैट इज टू बी आरडीडी। हम क्या करते हैं, डेटर से माइनस, चला सारा, यस टेल मी व्हाट शुड आई डू, Date was 50,000, so less RDD 2,000. हाँ Actually, amount एक second. 48,000. हाँ ठीक है, अब रिवैल्यूएशन में कहाँ डालूं, Debit side. डेबिट साइड क्या लिखेंगे, To RDD account 2,000 and लेट्स, अब एंट्री कैसे करोगे, डेबिट है, revaluation account to एक तो debtors और RDD. यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, या डेटर भी चलेगा आरडीडी भी चलेगी। चलो लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आइदर डेटर और आरडीडी, लेकिन अगर आरडीडी है तो नॉर्मली आरडीडी ही लिखो। बीइंग आरडीडी इज मेंटेन्ड एट 4% ऑन डेटर्स, राइट डाउन,
Revaluation account debit to RDD, being RDD is maintained at 4% on debtors. चलो next. An item of 400 from creditors is no longer a liability and hence should be properly adjusted. पूर्वा बोलो भाई. सर लायबिलिटी कमी होती तो क्रेडिटला येईल ना. लायबिलिटी कम हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे. कितना, जितना कम हो गया. बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स. अब इसको क्रेडिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे. हे इसको सॉरी, इसको क्रेडिट में पोस्ट किया है तो अब जर्नल एंट्री बोलो कैसे करोगे. खालून वर्ती, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. परफेक्ट. चलो लिखो. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. मैंने मेरा नेक्स्ट पेज शुरू कर दिया है. आप यू मे नॉट बी यूजिंग योर नेक्स्ट पेज. अगर नेक्स्ट पेज पे हो तो हेडिंग रिपीट करनी है. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. अगर नेक्स्ट पेज पे हो तो हेडिंग रिपीट होनी है. ऐसे ही कॉलम्स में नहीं लिखना है. यू हैव टू रिपीट योर हेडिंग्स. चलो. Creditors account debit to revaluation account, being the value of creditors is adjusted और या फिर written off. Creditors account debit to revaluation account, being the value of creditors is adjusted. Next. Goodwill of the firm be valued at 4,000. However, only शोभा शेयर इन इट इज रेस्ड. पहला रेज करेंगे. चलो पहले शोभा का शेयर निकाल के दे दो मुझे. शोभा कौन है भाई? 1 2 3, तीसरी शोभा है, यानी ये 2 वाली शोभा है. 2/8 ये उसका शेयर है. अब ये 4,000 में आउट ऑफ दिस 4,000 हाउ मच इज शोभा शेयर. मीन्स क्या करेंगे, इंटू 2/8 करेंगे. कितना होता है? 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 1 जा. कितना टाइम लगता है यार, कितना टाइम लगता है. वाई आर यू टेकिंग सो मच ऑफ अ टाइम. कितना आ गया? 1000. ये शोभा का शेयर है जो अपने को रेज करना है. मैंने अभी बताया कैसे, कहाँ लिखना है इसको. यहाँ पे लिखना है. बाय गुडविल लिखेंगे शोभा के कॉलम में, क्योंकि शोभा का शेयर रेज हुआ इसलिए शोभा के कॉलम में. अब ये क्रेडिट में पोस्टिंग कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर, यानी एंट्री क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शोभा अकाउंट. चलो करो. गुडविल अकाउंट डेबिट टू शोभा's कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर. कर लो. Goodwill account debit to Shobha's capital, being goodwill raised to the extent of retiring partner's share. चलो हुआ, डन. 2 मिनट्स. झालं सर. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट. अब गुडविल विड्रॉ करना है. मैंने अभी बताया गुडविल विड्रॉ होना है, यानी वो कहाँ विड्रॉ होगा, तो वो होगा डेबिट में. कैसे?
गेनिंग रेशो में, और कौन ये विड्रॉ करेगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर, लाइक दिस। अब गेनिंग रेशो मैंने कैसे निकाला? चलो, गेनिंग रेशो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशो? न्यू रेशो, चलो इसको लिखता हूं मैं यहाँ पे, न्यू, अरे हाँ, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज अ फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशो। यहां पे न्यू रेशो दिया हुआ है नहीं, तो इन दैट केस वी कैनॉट वर्क आउट दिस पर्टिकुलर गेनिंग रेशो। तो फिर क्या करेंगे? ओल्ड रेशो जो है उसमें से जो रिटर्निंग पार्टनर है उनका शेयर मैंने हटा दिया, तो ये बन गया गेनिंग रेशो 3:3 मीन्स 1:1 हा माझा गेनिंग रेशो आहे। मग चला 1:1 मध्ये हे जे गुडविल आहे 1:1 म्हणजे हाफ हाफ, वन हाफ हे विड्रॉ इथून इथं केलं, हे रेज केलं, दिस इज विड्रॉ। तुम्हाला पाहिजे असेल तर यू कॅन राईट डाऊन बिलो रेज्ड, राइट डाउन बिलो विड्रॉन, राइट रिटर्न ऑफ लिख लो एंड डू इट। हाँ अरे सॉरी, हम लेजर नहीं बना रहे। अब ये डेबिट में मैं एंट्री कर रहा हूं, रीम, इसका जन एंट्री क्या होगा? यस रीम, ऊपर से नीचे अकाउंट, सॉरी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, नीचे से ऊपर, और टू, हाँ सॉरी, डेबिट ऊपर से नीचे, यानी इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये देखो, अगर क्रेडिट है तो नीचे से ऊपर, और डेबिट में पोस्ट कर रहे हो तो ऊपर से नीचे। लेकिन देखो अकाउंट में ना पार्टनर्स कैपिटल ऐसा कोई लेजर नहीं होता, इसलिए हमेशा अपने को ये जो इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल है उसको डेबिट करना पड़ेगा, और टू गुडविल, यानी वैशालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, माधुरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दिस विल बी द जर्नल एंट्री। कहाँ थे हम लोग? ये देखो, चलो करो, लिखो इन दिस वे। हो गया? डन? हाँ सर, चलो यस सर, नेक्स्ट। अब ये भी हो गया पूरा। अब इसके लिए टू डू दिस एडजस्टमेंट अपने को पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? एक, अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है अपने को, वी विल प्रिपेयर दिस, बट आई हैव प्रिपेयर्ड इट, बट मैं ये नहीं, सब कैंसिल कर दिया। नाउ यू गाइज आई विल प्रिपेयर इट। कैसे? चलो देखते हैं। ये देखो पहली जर्नल एंट्री, ये डेबिट है, इसका मतलब इसको डेबिट में पोस्ट करना है। चलो करो इसको डेबिट में पोस्ट, रिवैल्यूएशन के, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक 1200। यू गाइज हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू रेफर योर जर्नल एंड जस्ट पोस्ट इट। इसका भी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, लेकिन ये पहले अभी पहले जैसा है वैसे करो। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, ये मेरा, ये देखो, इसके बाद ये मेरी सेकेंड एंट्री है, दिस इज माय सेकेंड एंट्री। अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो ये डेबिट में जाएगा मशीनरी, कितना? 2800।
ये रहा टू मशीनरी 2800. नेक्स्ट रिवैल्यूएशन, नहीं फर्नीचर डेबिट है और रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट में जाएगा. दिस विल गो टू योर क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन. क्या? बाय फर्नीचर. ये रहा बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर. नेक्स्ट बाय फर्नीचर रिवेन्यू. देखो जब हमने जर्नल एंट्री की तो एक टेम्पररी या फिर यू कैन विजुअलाइज रिवैल्यूएशन, और उसी टाइम भी आप बना सकते हो ये रिवैल्यूएशन. ये रिवैल्यूएशन हम उसी टाइम बनाएंगे इफ वी वांट. इफ वी वांट वी कैन डू इट लेटर. इफ वी वांट वी कैन डू इट इन अ शॉर्टकट मैनर. अभी दिखाया नहीं, दिखाता हूं. पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट है तो ये जाएगा डेबिट में टू आरडीडी. टू आरडीडी डेबिट में. मैं यहां तक पहुंचा हूं, इसके आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में. रिवैल्यूएशन को क्रेडिट है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स. ओके अब क्या है? हां सॉरी पण हे रेशो काय आहे? हां 2 मिनिटं. आधी पहिले हे समजून घेतलं, तयार झालं. हो झालं माझं. हे पण निघालं लॉस. हाँ एक मला मिनट. चलो इसको टोटल करो. 332 ये रेशो है. 332. पहले इसका टोटल करते हैं. और ये देखो ना, ये हो गया 4000 6000 और मेरा टोटल 6000 है और उसमें से 1200 माइनस किया तो 4800 का मेरा लॉस है. इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड तो ये लॉस हो गया. और मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया 332 में. कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? 4800 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज द टोटल ऑफ दिस, इनटू 3 इनटू 2. अब इसकी एंट्री अपने को करनी है. दिस एंट्री वी हैव टू डू. इसके लिए हमने ये बनाया, इसके लिए ये मैंने बनाया. चलो अब कैसे एंट्री करेंगे? नीचे से ऊपर रिम, क्योंकि मैंने क्रेडिट में लिखा है. क्रेडिट में लिखा है मीन्स नीचे से ऊपर. इसका मुझे जर्नल एंट्री बोलो. यस रिम. इंडिविजुअल वैशाली. हाँ यस. Vaishali's capital account debit, Madhuri's capital account debit, Shobha's capital account debit to revaluation account credit. परफेक्ट. चलो ये ले लो. अब इसकी एंट्री भी करनी है. इस एंट्री के लिए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया हमने जस्ट फॉर दिस एंट्री. पूरा जर्नल एंट्री लिख लो, आराम से एकदम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अच्छे से करो. चलो हो गया. हुआ कि नहीं? हो सर झालं. अब इसका हम पोस्टिंग करेंगे. पहले क्या करेंगे? अब लेजर बनाएंगे. देखो ये, उसके बदले हम
अभी ये लेजर क्यों ज़रूरत क्यों है, क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी है क्योंकि ये निकालना है शोभा का जो लोन अमाउंट है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, एंड उसकी एक जर्नल एंट्री होगी। इसके लिए अपने को ये लेजर बनाना ज़रूरी है। हाँ, इफ़ यू कैन अवॉइड प्रिपेयरिंग दीज टू लेजर्स, बिल्कुल चलेगा। सिर्फ शोभा का लेजर बनाना चाहते हो तो भी चलेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब तक ये बनाते आए हुए, ऑल ऑफ अ सडन ये चेंज करना बहुत डिफिकल्ट जाएगा। इंस्टेड ये पूरा का पूरा बना देते हैं। चलो पहले क्या करना है, पहला ये देखो कैपिटल के बैलेंसेस ये ले लिए मैंने। उसके बाद रिजर्व फंड ये भी ले लिया। उसके बाद एडजस्टमेंट में इसका तो रिवैल्यूएशन है, पहले गुडविल वो भी ले लिया। ये देखो इस गुडविल का विड्रॉवल हो गया। उसके बाद अभी हमने रिवैल्यूएशन किया, उसका क्या है, लॉस है, तो वो लॉस भी रिकॉर्ड करते हैं, ये देखो। और फिर सिर्फ शोभा का क्लोज करो और मुझे बताओ। चलो पहले ये पहले खत्म करो। इफ यू वांट यू कैन प्रिपेयर ओनली फॉर शोभा, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है ये अननेसेसरी है, यस रिमूव दिस, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हैबिचुअल हो गए हो तो ये बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो करो ये सब पोस्टिंग। मैंने कहाँ से उठाया, बैलेंस शीट से उठाया, बैलेंस शीट से उठाए सभी, बैलेंस ले लिया, रिजर्व फंड ले लिया, इसके बाद गुडविल की एंट्री की, गुडविल विड्रॉ किया और ये लॉस रिकॉर्ड किया। अब करना क्या है, सिर्फ शोभा का टोटल करो। पहले ये चाहिए तो शोभा का लिखो, जरूरी नहीं है इन दोनों का, शोभा का लिखो और मुझे शोभा का कितना डिफरेंस आ रहा है वो लिखो। दैट इज अवर लोन, दैट इज अवर लोन। करो और बताओ कितना होता है। कितना हो रहा है, पहले इसका टोटल करो। 41,000. 41,000, उसमें से ये 1,200 माइनस करो। उसमें से ये 1,200 माइनस करो। 39,800. 39,800, ये क्या हो गया, दिस बिकम्स, ये देखो मैंने बाकी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ शोभा का लेजर बनाया। ये क्या है, लोन। हाँ अब इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, दिस जर्नल एंट्री वी विल हैव टू प्रिपेयर, राइट। चलो अब ये डेबिट में है, रिम। अब मुझे एंट्री बताओ इसकी, ये मैंने डेबिट में लिखा है तो ऊपर से नीचे करूंगा मैं। यस जर्नल एंट्री बोलो। Shobha's loan account debit to Shobha's capital नहीं नहीं account. नहीं भाई, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अब नीचे से ऊपर कर रही हो एंट्री। Shobha's capital account debit to Shobha's loan account credit. हाँ ये है ऊपर से नीचे। अभी हम ये एंट्री कैसे की हमने, गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल यानी इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल, ये हो गई। क्रेडिट पे आ गया तो नीचे से ऊपर, यानी यहाँ पे जो लिखा है उसको डेबिट करो, और डेबिट में आ रहा है तो जिस अकाउंट में डेबिट है उसको डेबिट करो, यानी पार्टनर्स कैपिटल। यानी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल होता नहीं तो शोभाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा है ये, शोभाज कैपिटल टू शोभाज लोन। कुछ समझ में आ रहा है क्या रीम? Yes, sir. चलो तो फिर कहाँ थे हम लोग, ये यहाँ पे थे। ओके चलो ये रहा, अप्रैल 1st शोभाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शोभाज लोन अकाउंट, being amount payable to शोभा on retirement transfer to her loan account, and इसके बाद ये पूरा कंप्लीट करो। इसकी टोटल मैं अभी दे रहा हूँ
घर पे जाके चेक करो, एंटर पूरा जर्नल कंप्लीट ऐसे होता है। ये इससे अपना सब सम खत्म हो गया। शोभा's capital account debit to Shobha's loan account, being amount payable to Shobha on retirement, transferred to her loan account। मैंने जर्नल एंट्रीज, पूरा जर्नल एंट्रीज का टोटल किया। मे नॉट बी करेक्ट, लेकिन वो आप चेक कर लो, जो करेक्ट है वो यहाँ पे लिख लो, लेकिन ये करना ज़रूरी है, ऐसे बोल रहा हूँ।